हेलो एवरीवन। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर वैकेंसीज निकली हैं पर्सनल असिस्टेंट की और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। इन वैकेंसीज़ के लिए दोस्तों आप 6 मार्च से 31 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और 31 मार्च तक ही आप इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट है, फ़ीस है फॉर्म की, वो भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्लोजिंग विंडो आपकी 3 अप्रैल तक ओपन रहेगी। इन वैकेंसीज़ के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिसकी डेट फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है। उसके लिए आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। इन पोस्ट के लिए अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 60 वैकेंसीज़ हैं और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 67 वैकेंसीज़ हैं। इनको डिवाइड करा गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है। अगर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी जो शॉर्ट हैंड इंग्लिश के अंदर रिक्वायरमेंट है वो 110 वर्ड्स से कम की नहीं होनी चाहिए और टाइप राइटिंग इंग्लिश के अंदर आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट से कम की स्पीड नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें 100 वर्ड पर मिनट से कम की शॉर्ट हैंड इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट की टाइप राइटिंग में नहीं होनी चाहिए। और दोनों ही पोस्ट के लिए कंप्यूटर की नॉलेज रिक्वायरमेंट है। याद रखिए यहाँ पे नॉलेज रिक्वायरमेंट है और ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। यहाँ कोई इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। स्पीड का यहाँ पे बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, उसमें स्पीड आपकी चेक करी जाएगी। ठीक है, और ये सारी क्वालिफिकेशन आपकी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस नहीं हुई है, उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट चेक करते रहिए और एनटीए रिक्रूटमेंट की वेबसाइट चेक करते रहिए, बिकॉज एनटीए ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32 साल है और ये एज लिमिट 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने अभी आपको बताई थी वो 31 मार्च तक कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, इट मीन्स अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर 31 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। मैक्सिमम अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD में यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया कैटेगरी के अकॉर्डिंग और एक्स सर्विस मैन के लिए भी रिलैक्सेशन रखा गया है। इनकी बात करते हैं दोस्तों। पहले हम सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बात करते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एज पर द फॉलोइंग स्कीम। तो आप देख लीजिए, जो भी आपकी स्किल्स रिक्वायरमेंट है उसका टेस्ट भी यहाँ पर होगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगा और मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू भी आपका होगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट को आप समझिए, टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट्स ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर टू असेस कैंडिडेट मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो 10 मिनट का एक टेस्ट कंप्यूटर पर होगा आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्किल्स को चेक करने के लिए, जो कि एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट्स की होनी चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ कैरेक्टर्स विद स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड will be adopted and total number of mistakes permissible would be 3% of the total words type। ठीक है, जितने भी आप 10 मिनट में वर्ड्स टाइप कर पाओ उसकी मैक्सिमम 3% तक की मिस्टेक ही अलाउड करी जाएगी। ठीक है, और जैसे 2 वर्ड्स लिख रहे हो बीच में स्पेस है तो उसको 2 काउंट करा जाएगा। ठीक है, only the successful qualified candidate of stage 1 that is English typing test will be called for the next stage of examination that is English shorthand test। यानी कि पहले अगर आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो ही आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कंसिडर करा जाएगा, जो कि आपका होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, अच्छा ये स्टेज 1 जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, स्टेज 2 में क्या है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होगा जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें 110 वर्ड्स पर मिनट का ये टेस्ट होगा। 550 वर्ड का पैसेज आपको डिक्टेट करा जाएगा 5 मिनट की ड्यूरेशन में और आपको 45 मिनट्स ड्यूरेशन टू ट्रांसलेट द डिक्टेशन पैसेज ऑन कंप्यूटर। नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन फॉर रीडिंग द पैसेज। आपको 45 मिनट मिलेंगे और उस 45 मिनट में आपको उस पैसेज को कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। इसका अलावा कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको टोटल टाइम क्या है, 5 मिनट है डिक्टेशन के और 45 मिनट है ट्रांसक्रिप्शन के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसिबल वुड बी 3% ऑफ टोटल वर्ड्स डिक्टेटेड, दैट इज 16.5 जो है मिस्टेक्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। 6 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर कमिटिंग 1 फुल मिस्टेक
ईच एंड 3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर कमिटिंग एवरी हाफ मिस्टेक। एक मिस्टेक करोगे अगर आप तो 6 नंबर कटेंगे, आधी मिस्टेक करोगे तो 3 नंबर कटेंगे। कैंडिडेट कमिटिंग 16.5 मिस्टेक्स विल गेट 1 मार्क। कैंडिडेट कमिटिंग मोर देन 16.5 मिस्टेक विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो जो भी रिक्वायर्ड मिस्टेक हैं 3%, 16.5, इससे ज़्यादा अगर आपकी मिस्टेक होंगी तो आप इस टेस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द 2 विल बी कंसिडर। यानी कि ये जो आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट हैं ये 2 बार होगा और दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसिडर करा जाएगा। आउट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ स्टेज 2, कैंडिडेट to the extent of 6 times the number of vacancies advertised in each category will be called for next stage of examination, that is main descriptive paper। तो इस एग्ज़ाम के बेसिस पर जो 6 टाइम जो वैकेंसीज होंगी, जैसे अगर 60 वैकेंसीज हैं तो 360 कैंडिडेट को मेन एग्जामिनेशन के जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका मेन एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपका एस्से होगा 250 वर्ड्स का जो कि 40 नंबर का होगा। लेटर राइटिंग होगी 15 मार्क्स की। ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज 25 नंबर का होगा। एंड ट्रांसलेशन होगा आपका हिंदी से इंग्लिश 10 मार्क्स का और इंग्लिश से हिंदी 10 मार्क्स का। इस मेन डिस्क्रिप्टिव पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, यानी कि 100 में से 50 नंबर लाने हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है, यानी कि 100 में से 45 नंबर लाने हैं। जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा उसमें से क्या है, 3 टाइम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू आपका 20 नंबर का होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स इंटरव्यू में 10 हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 9 हैं। ये हमारा पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो कि 4 स्टेजेस का है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है, पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो इसमें अगेन स्टेज 1 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की जो इंग्लिश की स्किल से वो चेक करी जाएगी कंप्यूटर पे। ठीक है, और 3% की मैक्सिमम जो मिस्टेक है वो अलाउड है। जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे वो फिर नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे जो कि स्टेज 2 है, जो कि आपके अगेन 100 मार्क्स की है और सेम क्राइटेरिया लगभग मिस्टेक 15 इसमें अलाउड है। अब जो स्टेज 2 को क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद स्टेज 3 की बारी आएगी। स्टेज 3 के लिए अगेन जो 16 जो आपकी 6 इंटू जो कैंडिडेट्स हैं वो कंसिडर करे जाएंगे स्टेज 3 के लिए। स्टेज 3 आपका मेन एग्जामिनेशन है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें 40 मार्क्स का आपका एस्से रहेगा और लेटर राइटिंग 15 नंबर की रहेगी। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स का रहेगा और ट्रांसलेशन आपका इंग्लिश से हिंदी 10 मार्क्स का और हिंदी से इंग्लिश अगेन 10 मार्क्स का। क्राइटेरिया सेम है, 50% मार्क्स लाने हैं इसको पास होने के लिए और रिजर्व वालों को 45%। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा 20 नंबर का। तो ये 4 स्टेजेस का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है दोनों ही पोस्ट के लिए। दोनों ही पोस्ट के लिए जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 3 स्टेजेस से बनेगी। अब स्टेज 1 तो मैंने आपको बताया था कि वो क्वालिफाई करनी है सिर्फ, जिसमें इंग्लिश की टाइप राइटिंग चेक हो रही है। बाकी स्टेज 2 यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है, स्टेज 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है, और स्टेज 4 यानी कि इंटरव्यू जो है, इनके तीनों के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और अगर आपका टाई ब्रेकिंग रूल होता है तो उस कंडीशन में क्या है, फिर देखा जाएगा स्टेज 2 में किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। फिर भी सेम है तो फिर स्टेज 3 के मार्क्स देखे जाएंगे। फिर भी सेम है तो आपके इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर फिर भी सेम है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, यंगर होगी सॉरी। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, 1000 रुपये फ़ीस है इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल, OBC और EWS की, और 800 रुपये फ़ीस है बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए, जो कि ऑनलाइन आपको पे करनी है। डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हो। अब अप्लाई आपको करना कैसे है दोस्त, अप्लाई आपको जो करना पड़ेगा वो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा दिल्ली हाई कोर्ट की, या फिर आप NTA की वेबसाइट पे जा सकते हो recruitment.nta.nic.in, वहाँ जाकर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, उसका रिक्वायर्ड साइज़ क्या रहेगा, तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये वेबसाइट है दोस्तों, ये NTA रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है जिस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर जब आप आओगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन। इस लिंक पर आप जाओगे। इस लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे जो वैकेंसी का नोटिस है ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ओपन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, और जो फॉर्म वगैरह है वो उसी वेबसाइट पर फॉर्म भी आएगा, वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे अगेन मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक है। यहाँ जाना है, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो और फीस पेमेंट आप अपनी कर सकते हो, ठीक है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट वैकेंसीज़। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।